साद रसूल साहब, जो सूरत हाल, जो तस्वीर खींची, हालात की मंजर कशी की, फैक्ट्स हमारे सामने रखे हसन ने और जो बातें अदील बड़ाई साहब ने की, इन बातों को देखते हुए आपको लग रहा है कि सूरत हाल किसी ख़तरनाक तरफ जा रही है? क्योंकि जितना नुकसान हो गया है, जिस तरह से लोगों के एतराफ़ी बयान सामने आ रहे हैं, जैसा कि राना सनाउल्लाह बता रहे हैं कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो भी बता रहे हैं कि उन्हें जो है वो कहाँ से तरबियत मिली, और फिर इंटरनेशनली जिस तरह से पाकिस्तान का इमेज जो है वो ख़राब हो रहा है, लोग जो हैं हमारी मुल्क की सिचुएशन को और ये जो कौमी अमलाक को नुकसान पहुंच रहा है उसे रिपोर्ट्स उस पर अपने लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, जिस तरह से प्ले किया जा रहा है इन तमाम तर चीज़ों के साथ, तो मामला तो इस वक्त सियासत से कहीं आगे निकल गया है। हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, रियासत के लिए नुकसानदेह हो गई है ये सिचुएशन। जी रुबाब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इसके अंदर तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि जिस जगह पे हम पहुंच चुके हैं उसको आप सियासत से भी आगे कह सकते हैं, उसको आप कानून से भी आगे कह सकते हैं, आइन से भी आगे कह सकते हैं। हमने वो तमाम लाइनें कुछ अरसे के अंदर क्रॉस कर दी जिनका हमें पिछले 70-75 साल में पास था। जहाँ पे ये बात दुरुस्त है कि तमाम लोग जिन्होंने प्लानिंग की, ख़ास तौर पे जिन्होंने प्लान किया या लोगों को उकसाया या दीगर चीज़ें की और प्लानिंग के साथ इंटेंशनली पहले से इरादा करके, कानून में मर्डर में इसको कहते हैं मैलिशियस अफोरथॉट, यानी कि पहले से इरादा किया कि मैं ये फ़लाँ काम करके नुकसान पहुंचाऊंगा। जिन लोगों ने इस तरह का काम किया उनको कानून की सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, और अगर कानून मौजूद नहीं तो कानून साजी करके सज़ा होनी चाहिए। इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं। लेकिन यहाँ से थोड़ी सी आगे की बात भी हमें सोचनी चाहिए, और ये बात मुझे उम्मीद है कि सीरियस जो लोग रियासत में भी, सियासत में भी, जो पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म थिंकिंग कर रहे हैं, वो इस बारे में थोड़ा सा सोचेंगे। अब से पहले भी ये जो बात की जाती है, ये बात दुरुस्त है कि माजी में भी पिछले 70-75 सालों में वो काम जो पाकिस्तान का कोई दुश्मन नहीं कर सका, वो हमने देखा कि 9 मई को हो गया। ये नहीं कि हमसे पहले कोई ये नहीं कि इस लम्हे से पहले कोई ट्राई नहीं किसी ने ट्राई नहीं किया था। दुश्मनों ने ट्राई किया पाकिस्तानियों को फ़ौज के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ करने के लिए। भारत ने कैंपेनिंग की, लोगों को पैसे दिए, माजी में कामयाब नहीं हो सके। आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब ने अपनी जब अरेस्ट होके, जब वो डिस्क्वालीफाई होके आए थे इस्लामाबाद से वापस लाहौर, तो गुजरांवाला में तकरीर की थी। वहाँ पे साबिक चीफ जस्टिस, साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ उकसाने की कोशिश की, बहुत कोशिश की, लोगों ने बाहर नहीं निकले। लोग ना भारत के कहने पर निकले, ना नवाज शरीफ साहब के कहने पर निकले। आपको याद होगा कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के अंदर वो लोग जो आज हमारी असम्बली में बैठे हैं, मोहसिन दावर साहब की तरह के लोग, इन्होंने लोगों को फ़ौज के ख़िलाफ़ उकसाने की कोशिश की, फ़ौज के ख़िलाफ़ लोग नहीं उठे। मौलाना फजल रहमान साहब ने फॉर्मर आर्मी चीफ के खिलाफ उकसाने की कोशिश की, फौज के खिलाफ उकसाने की कोशिश की, लोग नहीं उठे। यहाँ तक कहा गया पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के कुछ लीडर्स की तरफ से कि अमेरिका को, दीगर को चाहिए कि पिंडी की बॉम्बिंग करें, क्यों वो कहीं और की बॉम्बिंग कर रहे हैं। लोग नहीं निकले। तो क्या वजह है कि वो लोग जो 70-75 सालों में किसी के कहने पे नहीं निकले, अपना प्यार अफवाज के साथ उनका उस तरह का था, तो क्या वजह है कि इस वक्त गुस्सा ज़्यादा है? जहां पे आप शर पसंदों को सजा दें, 100 दफ़ा दें, ज़रूर देनी चाहिए। हम सब साथ हैं। इस तरह के वाक़यात मुल्क में नहीं हो सकते, अच्छे मुल्कों में नहीं होते, लेकिन साथ ही साथ आवाम का गुस्सा समझने की भी कोशिश करें। वो काम जो भारत पैसे लगा के नहीं कर सका, वो काम जो नवाज शरीफ साहब नहीं कर सके, वो काम जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट नहीं कर सकी, जो MQM नहीं कर सकी, जो बहुत से लोग नहीं कर सके, क्या वजह है कि आवाम में गुस्सा है इस बारे के अंदर? आज उस गुस्से को अगर हम एड्रेस करें, अगर हम जवान, एक नौजवान 17-18 साल के को पूछें कि ठीक है तुम, एक जुमला कि ठीक है तुम इमरान खान साहब के साथ हो या नहीं हो, नवाज शरीफ साहब के साथ खिलाफ हो या नहीं हो, लेकिन तुम ये जो काम कर रहे हो, इतना गुस्सा किधर से आया, किस तरह इमरान खान